अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अहम खबर आ चुकी है जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तरसी हुई नज़रें देख रही थी सुप्रीम कोर्ट को कि काश वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सुओ मोटो ले लें, लेकिन मेरा ख़्याल है ये पाकिस्तान की तारीख़ की एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट है जिसने एक सख्त तरीन दौर देखा है। इंसानी हुकूक की पामालियों की बात हो, आइन की खिलाफ वर्जियों की बात हो, मुश्किल फ़ैसलों की बात हो, और जिस तरह से एक प्रेशर रहता है फिर ऐसे मौक़ों पर अदलिया पर, तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन थी और बड़े कम सुओ मोटो, बहुत ही कम सुओ मोटो एक्शंस लिए हैं। लेकिन बहरहाल एक अहम फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सुओ मोटो लिया है जनाब। उन्होंने इलेक्शन जो 90 दिन के अंदर होने चाहिए होते हुए नज़र नहीं आ रहे, इस मामले को टेकअप किया है। इसके बारे में मैं आपको आज की वीलॉग में तफसील से बताऊँगी और उसके बाद थोड़ा सा जिक्र करेंगे इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक के पहले दिन का, कि कैसी रही और आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। व्यूअर्स, बहुत सारे मामलात ऐसे आए जिस पर सब मुतालबा करते रहे कि सुओ मोटो ले लें, सुओ मोटो ले लें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नहीं लिया। लेकिन अब ये जो 90 दिन में इलेक्शन कराने का मामला है, एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर क्लैरिटी है आइन में, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे थे कि इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। ना तो कोई डेट अनाउंस की जा रही थी और ना ही कोई शेड्यूल आ रहा था। सदर मुमलिकत ने अब डेट जो अनाउंस की है 9 अप्रैल की, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ने 2 मुशावरती इजलास तो बुलाए, मीटिंग्स की, आइनी और कानूनी माहिरीन को भी बुलाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा कि जनाब हमने इलेक्शन कराने या नहीं। हालांकि इसमें कोई इबहाम वाली बात नहीं थी, कोई दो राय वाली बात नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन का जिस वक्त किरदार है, हट धर्मी है उनकी, और पीडीएम की बी टीम है वो, तो जाहिर सी बात है जैसे उसको ऑर्डर मिल रहे हैं वैसे वो कर रहे हैं। और जो उसमें बड़ा मेन फैक्टर है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त स्टेटस को की हामी है। और ये बात बड़ी क्लैरिटी से परवेज़ इलाही साहब बता चुके थे जब वो वज़ीर आला थे, जब उन्हें ख़ास मीटिंग पर बुलाया भी गया था असम्बलियों तहलील करने से रोकने के लिए। तो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से अपने टीवी इंटरव्यू में कह दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असम्बलियाँ टूटें, और ना ही असम्बलियाँ तोड़ने के बाद इलेक्शंस की तरफ इस्टेब्लिशमेंट जाना चाहती है। तो जब ये एक माइंडसेट बड़ा खुल के सामने आ चुका था, तो उसके बाद कोई ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो उन्हें इतनी आसानी से इलेक्शन नहीं मिलेंगे, और ऐसा ही हुआ भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पीछे इस वक्त पूरी इस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी है और पीडीएम भी खड़ी है। तो इसीलिए वो इतने आपको हट धर्मी और आइन की खिलाफ वर्जियाँ धड़ल्ले से करता हुआ नज़र भी आ रहा है। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि इस सारी सिचुएशन के ऊपर एक क्योस था। आइनी और क़ानूनी माहिरीन, जो चोटी के आइनी और क़ानूनी माहिरीन हैं, भले वो एतजाज़ एहसन साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, रशीद रिजवी साहब हों, या कोई भी और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हों, वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से बता सकते हैं कि इसके ऊपर कोई ना तो बहाम है, और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद तो अब कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाती। लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन को कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात को यकीनी बनाए, और उसके बावजूद भी जिस तरह से पसो पेश से काम लिया जा रहा था, सदर ने फिर उसके अंदर मुदाखलत की। अब ये नया शोशा छोड़ने वाले हैं कि जनाब सदर को तो मजाज ही नहीं है, सदर तो जी ये डेट देने के, तो हम क्यों इस डेट पे, बल्कि पीडीएम तो ये तक कह रही जी इन्होंने आईनी गैर आईनी काम किया है और सदर के ऊपर चढ़ दौड़े हैं ये लोग कि जनाब इन्होंने ये क्यों किया। लेकिन अब ये सारे मसलों का एक ही दफ़ा हल निकल आएगा, और वो हल निकलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम ये किया है कि इस मामले के ऊपर रजिस्ट्रार के नोट पे सुओ मोटो लिया है, और उसके ऊपर जो बेंच तश्कील दिया है, मैं ख़ास तौर पर इसके ऊपर जोर देना चाहती हूँ, जो बेंच तश्कील दिया है वह 9 रुकनी लार्जर बेंच है। अगर वो 3 रुकनी बेंच बनाते, 5 रुकनी बेंच बनाते, तो पीडीएम ने पूरे आलात के साथ और पूरे, वो कहते हैं ना, जंगो जदल वाला माहौल बना देना था सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, और चढ़ दौड़ना था कि जी ये बेंच फिक्सिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली का मुजाहरा किया और 9 रुकनी बेंच बनाया, जिसमें तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के अहम जजेस हैं वो उसमें शामिल हैं। और अब जो है ज़ाहिर सी बात है, एक बड़ा बेंच है तो उसमें ज़्यादा लोगों की राय शामिल होगी, तो ये एक ऐसा बेंच होगा जिसकी ऑथेंटिसिटी, जिसकी एक्सेप्टेंस सबके लिए इक्वली होनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई के अगेंस्ट फैसला आए, पीडीएम के हक़ में आए, या पीडीएम के हक़ में आए और पीटीआई के हक़ में आए, जिस के भी हक़ में आए, वो सबको कबूल होना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो यकीनन आइन और कानून की पासदारी का होगा और उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी, जैसे कि उन्होंने 9 अप्रैल वाले मामले में किया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त कासिम सूरी साहब की
रूलिंग के वक्त किया था। तो ऐसा ही हम समझते हैं कि उनकी तरफ से आइन और कानून का, इंसाफ का बोलबाला होगा, ना कि नज़रिया ज़रूरत का बोलबाला होगा, और इंशाल्लाह वो किसी दबाव में आए बगैर फ़ैसला देंगे। और मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत लंबा मामला चलेगा। मेरे अंदाज़ा है कि ये कुछ समातों में ही, 2-4 समातों में ही मामला हल होगा। उसकी बुनियादी वजह ये कि पहले ही 90 दिन में से 52-53 दिन गुजर चुके हैं, और अगर उसमें से मज़ीद टाइम वेस्ट हो गया समातों में तो फिर बात बनेगी नहीं। तो इस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत लंबा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 कहा है कि वो नुकात का जायज़ा लेंगे कि जनाब 3 सवालात हैं जिसके ऊपर बात होगी कि कौन आइन जो है वो डेट देने का पाबंद है या नहीं, क्या सदर का ये इख्तियार है या नहीं, क्या इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाना इलेक्शन कमीशन के हवाले, उसमें जो बाकी लोगों की, बाकी इदारों की जो मुआवनत है वो क्या कहती है। तो इस तरह के जो 2-3 बुनियादी सवालात हैं वो इससे सारे जवाब मिल जाएंगे कि सदर की जो डेट है क्या वो दुरुस्त है, या चीफ़ इलेक्शन कमीशन इस पर कुछ करेगा, या किस तरीके से आगे बढ़ेगा मामला। तो ये अब एक खिड़की खुली है उम्मीद की कि इंशाल्लाह कुछ इसमें क्लैरिटी से बात अब आगे आएगी, और इसी से आपको पता चल जाएगा कि मुल्क का आइंदा मंजरनामा क्या होने वाला है। और आपको याद होगा पिछले व्लॉग में मैंने यही बात की थी कि अगले 5-6 दिन बहुत अहम हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने जा रही हैं। एक तो ये खबर हो गई। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी इलेक्शन ना करवाने के हवाले से जो एक स्ट्रैटेजी है, और फिर उसके बाद जिस तरह से मुकदमात बन रहे थे पीटीआई के रहनुमाओं पे, उसके अगेंस्ट भी जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था, जिसका आज पहला दिन था। बुध वाला दिन जो था वो पहला दिन था उसका। और उसमें आपको याद होगा जो मैंने बात की थी कि बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं थी कि अवाम की कोई बहुत मेजर पार्टिसिपेशन हो, लेकिन अच्छा क्राउड जमा किया पीटीआई ने। बड़ी बात यह है कि जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है जिस पे बड़ी तनकीद होती रहती है, उन्होंने फ्रंट से लीड करते हुए सामने आके पहले गिरफ्तारियां दी, बड़ी तादाद में लोग बाहर थे, सड़कों पे लेट गए लोग, एहतजाज किया, नारेबाजी की, पुरजोश थे। वरना अभी तक ऐसा भी फील हो रहा था कि शायद लोगों का जोश ठंडा हो गया। एक बड़े 10 महीने से एक तहरीक चल रही है खान साहब के लिए, बार बार लोग निकलते हैं, तो एक टाइम आता है कि लोग भी मायूस हो जाते हैं कि यार हम निकल भी रहे हैं तो कुछ हमें उस तरह से रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो लेकिन इसके बावजूद भी कारकुनान को इतनी देर मुतहरिक रखना और उनका जोश बाकायदा बरकरार रखना, ये बड़ा एक चैलेंज था जो खान साहब इसमें कामयाब हुए करने में। और जो कारकुनान थे वो पुरजोश थे, लीडरान भी फ्रंट फुट पर आए, उन्होंने आके लीड किया, कैदी वैनों में जाके बैठ गए। फिर अल्टीमेटली आखिरी इत्तला तक उनको कोट लखपत जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, असद उमर साहब शामिल हैं, आज़म सवाती साहब शामिल हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, वलीद इकबाल साहब हैं। तो काफ़ी जो सीनियर मेंबरशिप है नज़र आती लीडरशिप हमें पीटीआई की, उन्होंने इसको बड़ा, जिसको कहते हैं ना, तहरीक में एकदम जान डाली पहले ही दिन। और आगे अब ये यही बताया जा रहा है कि पेशावर में, फैसलाबाद में, हर जगह से ये होगा। लेकिन अब अगला सवाल है कि इसके बाद होगा क्या? क्या ये तहरीक इसी तरीके से भर भर के जेलें भर के वो जनाब बाकी लोगों को फारिग कर देंगे, जो लीडरशिप है उसको पकड़ लेंगे, फिर क्या होगा? फिर क्या खान साहब को पकड़ा जाएगा? खान साहब को पकड़ेंगे तो फिर क्या होगा? तमाम लोगों को पकड़ के बंद कर देंगे तो जो डिमांड है इलेक्शंस की, जो कैंपेन चलानी है, जो चीज़ें करनी है, जो तहरीक चल रही है, उसका क्या होगा? ये कितना बड़ा सवाल है कि जिसके ऊपर बड़ा भाम भी है। और फ्रैंकली स्पीकिंग उसकी वजह से लगता भी है कि ये तो उल्टा पीडीएम के लिए इन्होंने काम आसान तो नहीं कर दिया। इम्पैक्ट अपनी जगह है इसका कि भाई ठीक है लोग निकल रहे हैं तो एक प्रेशर आए या कुछ भी, लेकिन प्रेशर तो वो लोग लें ना जिनकी कोई अखलाकियात हो, जिनको लगे कि हाँ भाई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो लोग बाहर निकल के एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मुंह पे तमाचा है, हमें कुछ शर्म करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों की हयाई ख़त्म हो जाए तो उनको क्या है, वो तो कहेंगे यार ये तो अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई है कि जो काम हमसे हो नहीं रहा था वो भी हो जाएगा अब। तो वो आराम से पकड़ के जेलों में बंद कर रहे होंगे लीडरान को, और जो बाकी कारकुनान वगैरह उनको फारिग करा देंगे। तो अल्टीमेटली जब सारी लीडरशिप जेलों में होगी तो फिर कारकुनान बेचारे किसको देख के वो जो है वो आगे मूवमेंट चलाएंगे। तो ये एक अजीब सा बीच में गैप है जो फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा कि कैसे इसके बारे में हिकमत अमली क्या है खान साहब की। लेकिन खान साहब तो खान साहब हैं, काफ़ी सरप्राइजेस देते हैं। हो सकता है इस मामले के ऊपर उन्होंने कुछ और भी स्ट्रैटेजी रखी हो, और जो उनकी अभी तक की है वो यही है कि वो आखिर दम तक भी अपने सारे कार्ड्स एकदम शो नहीं करते। तो फिर अल्टीमेटली उनके लिए कुछ भी प्रिडिक्ट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है कि वो क्या सोच रहे हैं या अगला उनका स्टेप क्या हो सकता है। लेकिन बज़ाहिर मुझे ये नज़र आ रहा है क्योंकि अगर वो खुद मर्ज़ी से गिरफ्तारियां दे रहे हैं लोग, तो ज़ाहिर है ना तो ज़मानतें कराएंगे ना ये जेलें छोड़ने के लिए तैयार होंगे। अगर अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं तो मीन्स कि आप वहाँ बैठे रहेंगे, तो फिर क्या मतलब है? अब ये लीडरशिप वहीं बैठी रहेगी, या फिर अल्टीमेटली 2-4 दिन एक एहतजाज सिंबॉलिक रिकॉर्ड करा के खुद ही बाहर आ जाएंगे, किस तरह से होगा? तो ये अब देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि इतने में ही
ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, एक आध वीक चलेगी ये तहरीक और उसमें मुख्तलिफ शहरों से इसी तरह से हलचल रहेगी, और फिर उसी दौरान में अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ जाता है तो फिर अल्टीमेटली इस चीज़ के ऊपर जो है वो शायद तहरीक ख़त्म हो जाए। अगर वो 90 दिन के इलेक्शन कराने का ही आता है तो फिर तो तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो फिर वो उसको आज खुद अनाउंस कर सकते हैं कि जी हम ख़त्म कर रहे हैं, लिहाजा अब ये अनाउंसमेंट हो गई है। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो आके कहें कि जनाब अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नहीं जी आप ठीक है भाई इलेक्शन कमीशन मजबूर है नहीं करा सकता, जिसके इम्कान कम है, तो फिर देखना पड़ेगा कि वो फिर खान साहब उसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी आपस में इंटरलिंक्ड करेंगी, और एक फ़ैसला जो है जेल भरो तहरीक का आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रही होगी। और पीटीआई ने इसी वजह से इसको वेलकम किया। अच्छी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसको वेलकम किया है, जो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाया है। लेकिन मुझे नज़र यही आ रहा है कि अगले 1-2 दिनों में अब ये उसके ऊपर तनकीद शुरू कर देंगे कि जिसमें ज़ाहिर अली नकवी साहब क्यों हैं इस बेंच में, 1-2 लोग जिनके ऊपर उन्हें एतराज़ है वो क्यों हैं बेंच में। लेकिन बहरहाल 9 रुकनी चूँकि बेंच है तो एक इज्तिमाई सेंस तो बहरहाल आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो कि ज़्यादा मेरा ख्याल है अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।